गूगल ने हमें इंटरनेट से गायब ही कर दिया था। किसी भी नए कारोबार के आगाज के इब्तदाई दिन खुशी और तनाव दोनों कैफियतों का सबब बनते हैं, लेकिन ये किसी के लिए भी इतने खौफनाक नहीं होंगे जितने शेवन रॉफ और इनके शोहर एडम के लिए बने। ये जून 2006 की बात है, जब इस चोरे ने अपनी अच्छी तनख्वाहों वाली नौकरियां छोड़कर मुख्तलिफ अशिया यानी इलेक्ट्रॉनिक से लेकर जहाज के टिकट तक की कीमतों का मवाजना करने वाली वेबसाइट फाउंडम शुरू की, जो मुकम्मल तौर पर लॉन्च हो गई थी। मगर इन्हें और इनके फॉलोअर्स को मालूम ही नहीं था कि ये इनकी कंपनी के खात्मे की शुरुआत होगी। सर्च इंजन के ऑटोमेटिक स्पैम फिल्टर में से एक की निशानदेही के बाइस इस वेबसाइट पर गूगल सर्च पेनल्टी आयद हुई, जिसकी वजह से कीमतों के मुवाजने जैसे सवालात के जवाब में ये वेबसाइट नजर नहीं आती थी, क्योंकि सर्च इंजन ने इसे फहरिस्त में बहुत नीचे फेंक दिया था। इसका मतलब ये था कि जब ग्राहक दूसरी वेबसाइट्स के जरिए इनकी प्रोडक्ट वाली फहरिस्त में से किसी पर क्लिक करते तो इससे इस चोरे को कोई आमदन नहीं हो रही थी। अगरचे फाउंडम का आगाज वैसे नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, मगर वो कहते हैं ना कि खुदा के हर काम में कोई ना कोई भलाई पशीदा होती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ से इस 15 साल कानूनी जंग का आगाज हुआ, जिसके बाद गूगल पर 2.4 बिलियन यूरो यानी 2 बिलियन पाउंड जुर्माना हुआ। बड़ी कंपनियों के आलमी ज़ाब्ते के हवाले से इस केस के फैसले को तारीखी करार दिया गया है। गूगल ने जून 2017 में आने वाले इस फैसले के खिलाफ भी लड़ते हुए 7 साल गुजार दिए, लेकिन इस साल सितंबर में यूरोप की आला तरीन अदालत यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसकी अपीलें मुस्तरद कर दी। इस चोरे ने गूगल को पाबंदी हटाने के लिए मुतादिद दरख्वास्तें भेजी, लेकिन 2 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी कुछ नहीं बदला और इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान दूसरे सर्च इंजनों में इनकी वेबसाइट की दर्जाबंदी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि शिवान के मुताबिक सब लोग तो गूगल इस्तेमाल करते हैं। 2017 में जब गूगल पर जुर्माना किया गया, इस वक्त तक 20 और कंपनियां सामने आईं जिन्हें नुकसान पहुंचा था। इनमें कैक्लो, ट्रेवगो और येल्प भी शामिल हैं। एडम ने सुपर कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाया था। वो बताते हैं कि पिछली नौकरी पर एक दिन सिगरेट पीते हुए इन्हें फाउंडम बनाने का ख्याल आया। इस वक्त कीमतों का मवाजना करने वाली वेबसाइट्स अपने इब्तदाई दौर में थी और हर एक किसी एक खास प्रोडक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन फाउंडम मुख्तलिफ थी, क्योंकि इसने सारिफीन को मसनूआत की एक बड़ी रेंज का मवाजना करने का इख्तियार दिया, जिनमें कपड़ों से लेकर जहाज के टिकट तक शामिल थे। अपने 2017 के फैसले में यूरोपीय कमीशन ने लिखा कि गूगल ने गैर कानूनी तौर पर सर्च के नताज में अपनी खुद की मवाजना करने वाली शॉपिंग सर्विस को फरोग दिया और हरीफों की दर्जाबंदी कम कर दी। एडम का कहना है कि जब 10 साल पहले उन्होंने फाउंडम लॉन्च किया था, इस वक्त इनके पास ये फर्ज करने की कोई वजह नहीं थी कि ऑनलाइन शॉपिंग में गूगल भी एक हरीफ हो सकता है, क्योंकि वो इसे एक संजीदा खिलाड़ी नहीं समझते थे। क्रिसमस से 3 हफ्ते पहले इस चोरे को पैगाम वसूल हुआ कि इनकी वेबसाइट अचानक लोड होने में सुस्त हो गई है। उन्होंने सोचा शायद ये एक साइबर हमला हो, मगर हंसते हुए एडम बताते हैं कि असल में हुआ ये कि सबने हमारी वेबसाइट को विजिट करना शुरू कर दिया था। चैनल 5 के दी गैजेट शो ने हाल ही में फाउंडम को बरतानिया में कीमतों के मवाजने की बेहतरीन वेबसाइट करार दिया था। इस चोरे ने सब कुछ अखबारात के सामने रखा और अपना केस बरतानिया, अमेरिका और ब्रसल्स के रेगुलेटर्स के पास भी लेकर गया। बिलाखिर नवंबर 2010 में यूरोपीय कमीशन ने तहकीकात का आगाज किया और रेगुलेटर्स के साथ इस चोरे की पहली मुलाकात ब्रसल्स के एक छोटे से कैबिन में हुई। इस चोरे का ख्याल है कि गूगल का तर्ज अमल अब भी मुखालिफिन के कारोबार को दबाने जैसा है और इसी पर गौर कर रहा है। इस साल मार्च में नए डिजिटल मार्केट्स एक्ट के तहत इस कमीशन ने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के बारे में तहकीकात का आगाज किया कि आया वो सर्च के नताज में अपने सामान और सर्विसेज को तरजीह देती है या नहीं। गूगल के एक तर्जुमान ने कहा, यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का 2024 का फैसला सिर्फ इस चीज से मुतालिक है कि हमने 2008 से लेकर 2017 तक प्रोडक्ट्स की सर्च कैसे दिखाई। इनका कहना है कि शॉपिंग के हवाले से यूरोपीय कमीशन के फैसले की तामील करने के लिए हमने 2017 में जो तब्दीलियां की वो 7 साल से ज्यादा अरसे तक कामयाबी के साथ काम करती रही हैं और इनसे 800 से ज्यादा मुवाजना करने वाली शॉपिंग सर्विसेज के लिए अरबों क्लिक्स जनरेट हुई हैं। इसी वजह से हम फाउंडम के दावों का सख्ती से मुकाबला कर रहे हैं और जब ये मामला दोबारा अदालतों के जेरे गौर आएगा तो हम दोबारा भी ऐसा करेंगे। ये जोरा गूगल के खिलाफ हट जाने के दावे की भी पैरवी कर रहा है, जिस पर समाअत का आगाज 2026 में होगा। लेकिन जब भी और अगर इस जोरे को कामयाबी हासिल होती है तो यकीनन ये बहुत शानदार होगी। 2016 में हालात इस नहज पर पहुंच गए थे कि इन्हें अपनी वेबसाइट बंद करने पर मजबूर कर दिया गया था। गूगल के खिलाफ तवील लड़ाई इनके लिए आसान नहीं रही है।